नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के मरीन ड्राइव पर। मेरे सीधे हाथ पर आप देख रहे हैं पटना का मरीन ड्राइव है और यहां आने के बाद आपको यकीन नहीं होगा। बेशक आप यूपी के किसी शहर में रहते हो, एमपी के किसी शहर में रहते हो, आपने पटना को जैसे शायद विजुलाइज किया होगा, सोचा होगा, उससे बिल्कुल उलट है जब यहां आकर आप देखते हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा भी थी। जरा तस्वीरें देखिए, घाट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। बहुत से श्रद्धालु और भक्त घाट पर आए थे। सुबह यहां कदम रखने की जगह नहीं थी और इस वक्त हम मौजूद हैं बस पर। ये एक ओपन बस है और हमारे साथ सबसे ज्यादा तजुर्बेकार टीम है जो ग्राउंड पर बिहार में चप्पे चप्पे पर गई है और जाकर ग्राउंड जीरो से क्या हवा है, क्या माहौल है इस वक्त बिहार चुनाव पर, उस पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे, राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बताया कि वो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। क्या कल वोटिंग से ठीक पहले राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है? इसे हाइड्रोजन बम माना जाएगा? सुमित जी हमारे साथ है। सुमित जी, हाइड्रोजन बम था ये? बम तो था, हाइड्रोजन था कि नहीं था, लेकिन जो चीजें कही उन्होंने, जो डॉक्यूमेंट बम की इंटेंसिटी कितनी थी? इतनी तो थी कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स अगले 6 महीने चल जाएगी। 6 महीने चल जाएगी इस मुद्दे को लेके बंगाल के चुनाव तक। अब इस बम के बारे में बताइए। अब कई सारे कंसर्निंग पॉइंट्स हैं। जैसे उन्होंने एक महिला का जिक्र किया, ब्राजीलियन मॉडल है कोई, उनका 22 जगह पे नाम लिखा हुआ है। कुछ ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए जो चौंकाने वाले थे। पर मेरा वही कहना है कि इसमें सवाल कांग्रेस पार्टी पे भी खड़े होते हैं। आज आप ये हाइड्रोजन बम फोड़ रहे हैं, आपके बीएलए जो हरियाणा में थे वो उन्होंने कंप्लेंट क्यों नहीं रेज की? किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मतलब आप देख रहे हैं कि आपके घर में चोरी हो रही है, पर आप इंतजार कर रहे हैं कि नहीं मैं वीडियो बना लूं पहले, उसके बाद चोर को पकड़ूंगा मैं। तो आपने इस बात का इंतजार क्यों किया? पहले ऐलान कर देते, इस प्रोसेस के पहले। हाइड्रोजन बम था क्या ये जो पिछली बार इन्होंने जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उससे एक स्टेप आगे है। मैं कौन वाला बम है? अब आप उसको कुछ भी मान लीजिए। आजकल तो वैसे भी अभी दिवाली निकली है, बता, दिवाली निकली है, ग्रीन पटाखों का ही माहौल है, तो हम ज्यादा बम और बारूद में पड़ते नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये उस, जैसे सुमित जी ने कहा, कुछ सीरियस एलिगेशंस हैं। और ये मेरा पर्सनली मानना है, राहुल गांधी जो भी ये सवाल उठा रहे हैं, कुछ मुद्दों के साथ उठा रहे हैं, कुछ प्रूफ दे रहे हैं। वो सही हो सकते हैं, वो गलत हो सकते हैं, लेकिन उसको सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दरकिनार करने की बजाय मुझे ऐसा लगता है कि इस पर एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन जितना इस जांच से बचेगा उतना उसकी क्रेडिबिलिटी पर जो सवाल है वो जरूर उठता रहेगा। आपको लगता है जैनेंद्र हाइड्रोजन बम था ये? देखिए, ये तो राहुल गांधी का एक तरीके से मार्केटिंग का तरीका है अपने आरोपों को बड़ा बना के पेश करने का। ये हाइड्रोजन था या क्या था ये? उससे पहले वाला कौन सा था? उसके पहले उन्होंने बोला था एटम बम। बिहार में ही बोला था कि अब अगला हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा, वो उन्होंने आज फोड़ा है। पब्लिक इसको कितना सीरियसली लेती है ये 14 तारीख को बिहार के नतीजे बताएंगे। लेकिन सोहेल, अगर बिहार में महागठबंधन जीती तो ये लोग क्रेडिट लेंगे कि देखिए हम अवेयर कर रहे थे वोटरों को, एसआईआर में हमने वोटरों का नाम कटने से रोका, इसलिए हम जीत गए। और अगर ये हारे तो कहेंगे हम तो पहले से ही कह रहे थे कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ रही है। तो ये दोनों तरफ से खेल रहे हैं। बहरहाल आज फिर से राहुल गांधी की जो तथाकथित, ये तो सेफ्टी बम था एक्चुअली। बिल्कुल ये सेफ्टी वॉल बम है कि ये नतीजों के दिन यूज करना है इसको। लेकिन बहरहाल आज ही कह दिया, आज ही ये बात बोल दी कि देखिए बिहार के बाद भी मैं यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। यानी कि आप ये मान के बैठे हैं कि हम बिहार हार जाएंगे और फिर मुझे यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। प्रभाकर, इस बम में कितना दम है? माइक है कि चित भी मेरी पट भी मेरी। उन्होंने एक ऐसा सेफ्टी बम छोड़ दिया कि अब अगर वो नतीजे उनके हिसाब से नहीं आए तो वो बोलेंगे मैं बोल रहा था पहले ही, और आ गए तो बोलेंगे देखिए इसी के चलते आए हैं। तो ये सेफ्टी बम इससे ज्यादा बल होगा। इसे बोलना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी पे आपने इतने सवाल पूछे। अभी हम जब ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं सुहेल, प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं महिला खिलाड़ियों से, वो वीडियो भी आने वाला है। कल महिला वोटर भी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो दोनों पक्ष अपने अपने जो नैरेटिव हैं, महिला वोटर क्रिटिकल है, महिला वोटर जीत के आई हैं, महिला क्रिकेटर जीत के आई हैं, वो वीडियो दिन भर चलने वाले होंगे, वो तस्वीरें कल अखबारों में छपेंगी। तो ये बैलेंस करने का काम दोनों जगह से चल रहा है। बाबा, ये जो बम है आप इसे मान रहे हैं हाइड्रोजन बम है या सेफ्टी बम है, या बिहार चुनाव में इसका कुछ फर्क भी पड़ेगा? देखिए, चुनाव के एक दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तो कांग्रेस और महागठबंधन जरूर ये उम्मीद करेगा कि जिस मुद्दे को लेकर के 2 हफ्ते तक राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ये सब घूमे हैं, उसका असर हो। वोटर के नाम तो कटे हैं और ये सब हमने रिपोर्टिंग के दौरान देखा है। कटे वाली अलग चीज है। क्या इंटेंशनली कटे आप ये कह रहे हैं, या बीएलओ का काम करने का तरीका ऐसा ही, हमेशा से ऐसे ही करते आए? अब देखिए वो बीएलओ की गलती है या नहीं गलती है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि वोटर लिस्ट में नाम कटे हैं। दरभंगा जैसे जगह में जो आदमी
जो अल्पसंख्यक वर्ग का आदमी जीवन भर अपने गांव से बाहर नहीं गया, जो मैथिली बोलता है, उसका नाम आपने काट दिया। वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा गांव का आदमी? ये एक इशू है जो कि है जमीन पर, उसका इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना जितना उस वक्त बना था। पद्मजा जी, राहुल गांधी जो एटम बम, हाइड्रोजन बम, नाम बहुत भारी भारी है, लेकिन ये ना उतना धमाका करता है, ना उतनी आवाज करता है, ग्राउंड पर उतना इम्पैक्ट करता है। देखिए, जो अभी बाबा ने बताया कि भाई जो एक आदमी है जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, वो क्या करेगा अचानक उसका नाम कट जाए, ये जब जितनी हमने गांव में रिपोर्टिंग की है, देखिए गांव का सिस्टम बड़ा अलग होता है। कोई भी आदमी खुद अपना हर काम करवाने नहीं जाता है। पहली बात तो ज्यादातर सिस्टम ये होता है कि हर किसी पार्टी का एक आदमी होता है कि अगर सपोज कांग्रेस का एक पंचायत कोई सचिव होगा, कोई होगा, उसको काम होगा कि भाई चलो कोई योजना निकली है तो आपको आवास योजना का पैसा मिल गया, नहीं मिला तो मैं उसके पास, ये थोड़ा है कि मैं हर चीज के लिए सीधे अफसर के पास जाऊंगी, मैं उस पार्टी के आदमी के पास जाऊंगी। विच इज वाई सिंपल सवाल यही पूछा जाएगा। आज आपने 3 लोग प्रोड्यूस करे स्टेज के ऊपर कह के कि भाई मेरा नाम कट चुका है। आज के दिन आप क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं? जब आपके पास क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का वक्त था तो इन 3 लोगों को आपकी पार्टी के लोग जो BLAs, जो कि सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं, वो लेकर के जाते और कहते सर ये 3 आदमी है, आप जाकर के इनका नाम ऐड करा दीजिए। सिंपल सी प्रोसेस है और 1 महीने का वक्त इसके लिए दिया गया था, राइट? 1 महीने का वक्त था। लेकिन राहुल गांधी एक आज ब्राजीलियन इनको मॉडल produce को करने का लेकर क्या आए, मतलब कह रहे हैं ये ब्राजीलियन मॉडल ने 22 बार वोट किया, कभी स्वीटी के नाम। करेक्ट, राहुल गांधी लेके नहीं आए, राहुल गांधी ने उनकी तस्वीर दिखाई, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी वाले लेके आए। स्वीटी, सरस्वती और सीमा के नाम पर उसने वोट अब किया। देखिए, वो हरियाणा में उनका वो है, अब उसका ये हम लोग यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को मैं डिपेंड ये नहीं नहीं कर कह सकते। मेरा सिंपल सवाल यही है कि आज बिहार चुनाव के अंदर आपसे सीधे सीधे सवाल यही पूछा जा सकता है कि आपके पास अगर इन लोगों के नाम कटे हुए थे तो आप इनको लेकर के जा सकते थे। जो किसी का कोई मृत घोषित किया गया है, आप उनको सुप्रीम कोर्ट लेके चले गए, किसी का नाम कट गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप BLA के पास लेके जाइए ना, वहां से कुछ सकारात्मक उसके लिए सोल्यूशन निकलेगा। ये अदरवाइज ये सिर्फ नैरेटिव। आपको क्या लगता है ग्राउंड जीरो पर इसका इम्पैक्ट? ग्राउंड जीरो पर इसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जिस तरीके से 65 होगा। लाख एकदम होगा, 65 लाख नाम जो कटे हैं उसमें से अगर आप लिस्ट देखेंगे तो ज्यादातर वोट्स वैसे कटे हैं जो गरीब है, बैकवर्ड्स है, माइनॉरिटीज से है। तो ये सिंपैथी वोट कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस इसका फायदा उठाने की तो ये कोशिश वोटर करेगी। कहाँ है 65 लाख? ये वापस क्यों नहीं आया लिस्ट बनने के बाद? जब लिस्ट आई 1 महीने का टाइम था, ये वोटर वापस क्यों नहीं आया? इसमें एक और भी सवाल है कि घुसपैठिया का जो मुद्दा था, आज तक चुनाव आयोग ने बताया नहीं कि घुसपैठिया जो कटे हैं उन कहाँ है। ऑपोजिशन ये सवाल पूछ रहा है चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग ने आज तक इस चीज का जवाब नहीं दिया कि कितने घुसपैठिया के नाम पूरा कटे हैं। मुद्दा बना दिया कि ये घुसपैठिया घुसपैठियों को बहुत बड़ा बचा मुद्दा रहे हैं और कहां पर हैं वो घुसपैठिए, कौन से देश से आते हैं वो घुसपैठिए, एक आपके पास फिगर नहीं है। जो अखबारों में खबर छप रही है वो यही छप रही है कि 99% से ऊपर जो मिलान हुआ है, जो लोग कटे हैं, उसमें से एक भी आप फॉरेनर नहीं बता पाए। इलेक्शन कमीशन अब तक बता नहीं पा रहा लेकिन है। वो 65 लोग कहाँ हैं जिनके कटे हैं? भाई 65 वो लाख 65 जो लाख लोग वैसे कहाँ तो वो घट गया है, 65 लाख पूरा जो इनिशियल इलेक्टोरल रोल, ड्राफ्ट रोल से आते आते वो घट गया। लेकिन बात सारी ये है कि जो आज राहुल गांधी ने जो लोगों को जो बात कही, ये पूछना चाहिए कि ये लोग के पास टाइम था, उन्होंने कब करा? उन लोगों ने जो 3 कम से कम स्टेज पे थे, उन्होंने कहा कि हम बार बार गए, हम BLO के पास भी गए, उन्होंने मना कर दिया कि अब नहीं हो सकता। अब इसमें इनके कार्यकर्ताओं की गलती रही, BLO ने अपना हाथ झाड़ लिया। इसीलिए ये राजनीति के आरोप प्रत्यारोप से ऊपर बैठकर इस पर एक इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए। निष्पक्ष जांच कराने में किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? नहीं, लेकिन सुमित जी जो बात कह रहे हैं अंकित भी, क्या बिहार में ये बड़ा इशू है? क्योंकि जब शुरू किया था राहुल और तेजस्वी एक साथ कैंपेन कर रहे थे तो बहुत बड़ा इशू था। अभी तो यहाँ कोई बात भी नहीं कर रहा है, कोई जिक्र भी नहीं हो रहा है। पॉकेट्स में है, सीट वाइज है, ऐसा नहीं कह सकते कि ये पूरा मूवमेंट बना हुआ है। जिस अंदाज में राहुल गांधी ने बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश की, वो नहीं है जाहिर तौर पर कुछ जगह पे, कुछ पॉकेट्स में ये देखा गया जहां पर लोगों के नाम मिसप्लेस्ड है, नहीं दिखाई दे रहे हैं, गायब हो गए हैं। वो लोग परेशान हैं और ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो बहुत ही गरीब तबके से आते हैं। मैं धर्म का नाम जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ, जो गरीब तबके से आते हैं, जिनकी आवाज, जिनकी सिस्टम में कोई आवाज नहीं है, जिनकी आवाज कहीं खो जाती है, उन लोगों के नाम कटे। और उनके साथ ही दिक्कत है कि भाई आज हमको राशन, आज आपने वोटर लिस्ट से नाम कटाया, कल आप राशन से नाम कटा देंगे, कल आप कहीं और से नाम। ये जो डर है, ये जो एप्रीहेंशन है, इसको दूर करने का तरीका एक ही है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आपको लगता है जयनेंद्र कि ये जानबूझकर नाम काटे गए या हटाए जा रहे हैं, या आपको लगता है इसी तरह का सिस्टम काम करता रहा है हमेशा से? देखिए सोहेल, ये पॉलिटिकल एलिगेशन है कि जानबूझ के किया जा रहा है। राहुल गांधी सीरियस आरोप लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं ना कि देखिए हर चुनाव में, इवन नगर निगम के चुनाव में भी, बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में भी वोटर लिस्ट को लेकर के शिकायतें आती हैं,
किसी का नाम कट गया, कोई कहता है कि 2 बार वोट हो गया, मेरा वोट पहले हो गया, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का जो चुनाव था उसमें कुछ सांसदों ने और उसके मेंबरों ने आरोप लगाया कि हमने जी वोट नहीं दिया, हमारा वोट चला गया है। वोटिंग में गड़बड़ी हर चुनाव छोटे बड़े में होती है। राहुल गांधी का बड़ा आरोप है, वो कह रहे हैं कि ये सब एक सिंडिकेट करवा रहा है, जान बड़े पैमाने पर ये खेल हो रहा है और विधानसभा और लोकसभा का चुनाव प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। देखिए, अब हम लोग की जांच, मैं इसी में जोड़ रहा हूं, क्या ये पॉसिबल है? आप कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं सिंडिकेट है, नहीं होगी, क्या ये ऑर्गेनाइज? अगर ये जांच नहीं होगी तो ये कैसे पता चलेगा कि ये सिंडिकेट के तौर पर पॉसिबल है या नहीं है? ये मेरे और आपके बात राहुल गांधी फिर जहां चुनाव जीत जाते हैं, वहां इस तरह की चीजें लेकर क्यों नहीं आते? ये राहुल गांधी की राजनीति है। मैं कह रहा हूं कि मेरा और आपका काम सिर्फ यही थोड़ी हो सकता है कि वो राहुल गांधी ने एक बात कही, बीजेपी उस पर एक बात कहेगी, ये राजनीति के आरोप प्रत्यारोप है। लेकिन अगर ये सवाल उठ रहे हैं तो इस पर निष्पक्ष जांच करा के सबको बता दें कुछ नहीं है, राहुल गांधी का एजेंडा खुद ही फेल हो जाएगा अगर इस पर जाती है। करना चाहता हूं, देखिए, राहुल गांधी खोखली बात तो नहीं कर रहे हैं, इस बात पे तो हर कोई अग्री करता है कि वो खोखली बात नहीं कर रहे हैं, वो कुछ दस्तावेज के साथ आ रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। यही राहुल गांधी तो ईवीएम पर भी सवाल उठा रहे थे, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जब पीसी की तो राहुल गांधी नहीं गए वहां। आप मुझे बात पूरी करने का मौका मैं दीजिए। कह रहा हूं, वो गोलपोस्ट शिफ्ट करते हैं, पहले वो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, जब उन्हें लगता है यहां नहीं चल रहा तो उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि अब भाई जब लिस्ट बन रही है उस लिस्ट में गड़बड़ी। देखिए, इस देश में हिंदू खतरे में, मुस्लिम खतरे में की सियासत होती चली आ रही है। राहुल गांधी एक नई सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, वोटर खतरे में। अब और ये एक बहुत बड़ा इसका फलक है, इस पे कभी भी जांच नतीजे पर नहीं पहुंचेगी, बल्कि कर्नाटक जिसको लेके 2 पीसी राहुल गांधी ने की है, वहां पर राहुल गांधी की पार्टी की ही सरकार है, उनके एक इशारे पर मुख्यमंत्री वहां पर उन्होंने एसआईटी गठित कर दी। हमें इंतजार करना चाहिए। देखिए, आपने शुरुआत में मुझे पूछा, मौका नहीं दिया कि इस बम का क्या असर होगा। इस बम का सबसे पहला असर तो यही कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कल वोटिंग है बिहार में और उसके ठीक पहले ये सियासत में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा है कि राहुल गांधी ने एक और आरोप लगाए हैं, हरियाणा को लेकर खुलासे किए हैं, नंबर 1। नंबर 2, कल पहले चरण में जब इंडिया गठबंधन का वोटिंग सेंटर पे जाएगा और अगर वहां पर कोई गड़बड़ी हुई, किसी का वोट डल चुका है और उसने वोट नहीं दिया है या उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो फिर वो जो वोटर है वो ज्यादा अवेयर होगा। तो आप बताइए तेजश्री, आपको क्या लगता है? हाइड्रोजन बम पर हमने बात की, जो बात जैनेंद्र कह रहे हैं, जो बात मैं पूछ रहा हूं कि पहले ईवीएम गड़बड़ थी, अब कह रहे हैं वोटर लिस्ट गड़बड़ है। देखिए, वोट चोरी की चर्चा तो है और इसके जरिए ही इज एबल टू क्रिएट अ नॉइस, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नॉइस ये क्रिएट कर रहे हैं वोट चोरी के मुद्दे के जरिए, क्या ये वोट बैंक में तब्दील होगा? जनता अवेयर तो हो रही है, लेकिन क्या उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, खासतौर पर बिहार की जनता जो जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए वोट देती है, क्या ये जनता SIR वोट चोरी के मुद्दे पर ध्यान देगी? और दूसरी बात, जहां हम कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, राहुल गांधी को खुद चुनाव आयोग ने बुलाया कि आप एफिडेविट सबमिट कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, तो सवाल यह है कि क्यों नहीं जा पा रहे हैं? और जिस महिला का जिक्र, बहुत बड़ी बात करें बाबा, यही बात मेरा सवाल आपसे भी होगा, अंकित से भी। ये कह रही है, वो तो कह रहे हैं, बीजेपी भी कह रही है, EC भी कह रही है और बाकी लोग भी कह रहे हैं, आपके पास कुछ है तो आप भाई कोर्ट जाइए ना।